बुढ़ापा एक कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर में ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था और उसकी पत्नी का नाम लीला था। उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह न तो टाइम से खाना देता और न ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था। इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें नाच गा रही थी और ढोल बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी, सब्जियों की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, क्यों ना मैं ही हलवाई से जाके 2 पूरी मांग लूँ। अब रामकिशन की पत्नी ने उससे वहाँ देखा और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुछ और बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा है और मेहमानों ने भी नहीं खाया है, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। अब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर ही क्यों गई? मैंने बेकार में ही उसे गुस्सा दिला दिया। अब वो मुझे खाने को भी नहीं देगी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे ही दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। तो इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों की ताल नीचे गिरा दी और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली ये सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह उस चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जब रामकिशन घसीटते हुए लाया तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई और वो बेहोश हो गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो मेहमान चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में ही मैंने इतनी चोटें खाई, और इस भूखे पेट का क्या करूं? हम मेहमान खाना खा के जा चुके थे, रात हो चुकी थी। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? बोली, नहीं। उसने सिर्फ 4 ही पूरियाँ थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हाँ, इस पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, ले जाओ लाडली, और ले आओ। लाडली ने कहा, अब मुझे अम्मा मारेगी। अम्मा ने कहा, चलो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा को जूठे बर्तन और पूड़ियाँ दिखी। वह उठाकर वो खाने लगी, उनमें से सब्जियां चाटने लगी। इतने में रामकिशन की पत्नी उठी और देखा बूढ़ी अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ। बोली, मैंने लाखों का खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों पर मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में बहुत सारा भोजन लाई और अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, खा लो। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट।